हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन एरेना पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 10th की केमिस्ट्री की क्लास में चला रहा था और उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ रिवाइज कर लिया जाए, जिससे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जब पीरियोडिक टेबल वाला मैं चैप्टर कराऊं तो उसमें आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे थे, जिसमें हमने बोर्स-ब्यूरी थ्योरी को कर लिया था। अब जो हम करेंगे वो करेंगे अफबाउ प्रिंसिपल को, और इसमें एक अलग तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे हम, जैसा कि मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही बोर्ड पर लिख दिया है कि अफबाउ प्रिंसिपल कहता क्या है, यानी कि ये प्रिंसिपल कह क्या रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है वो है इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल और सबसेल। इसका कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में आएंगे, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, रिकॉल करता हूँ बोर्स-ब्यूरी में, कि मान लीजिए कि ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमारा न्यूक्लियस था और इसके चारों तरफ क्या थे, ऑर्बिट थे। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट और ये चौथा ऑर्बिट, और इनको हमने नाम दिया था के, एल, एम और एन। ये क्या थे, चार ऑर्बिट थे। अब क्या था कि चारों ऑर्बिट की अलग अलग कैपेसिटी थी। बोर्स-ब्यूरी ने एक फॉर्मूला दिया था 2n², जिस पे हमने क्या निकाला था, जहाँ पे के की वैल्यू 1 थी, एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू 4 थी। और इनसे हमने क्या निकाला था, जैसे कि 2 एन की वैल्यू 1 रख के तो कितना आया था, 2 आया था। यानी कि जो पहला ऑर्बिट है उसकी कैपेसिटी थी कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को इफ़िशियंसी थी रखने की अपने ऑर्बिट में। उसमें 8 आया था, अगले में 18 आया था, उसके बाद 32 आया था। तो ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। उसी तरह से अफबाउ के प्रिंसिपल में भी कुछ उसी तरह से वैसा ही है, जिसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ और बताता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा ये क्या कहता है। अब क्या है कि पहला तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल और सबसेल, मतलब कि पहले लोअर एनर्जी को, जैसे यहाँ आपने देखा कि 2, 8, 18, 32 था, तो पहले 2 को फिल किया, फिर 8 को फिल किया, फिर 18 को किया, फिर 32 को किया। उसी तरह से यहाँ भी पहले कम वाले को फिल किया जाएगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो वो है क्या, और क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स फीलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि छोटे से बड़े में जाएगा, यानी कि कम से ज़्यादा में जाएगा, जिसका इन्होंने भी एक फॉर्मूला दिया है। वो फॉर्मूला क्या है, n+l। इस n+l के फॉर्मूले से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। अब यहाँ पे मैंने एक डाटा लिखा है SPDF। जिस तरह से वहाँ पे KLMN ऑर्बिट था, यहाँ पे क्या है, SPD और F है, जहाँ पे L की वैल्यू S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 है। SPDF, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 है। और यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, S ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2 आएंगे, P ऑर्बिट में 6 आएंगे, D ऑर्बिट में 10 आएंगे और F ऑर्बिट में 14 आएंगे, जिस तरह से वहाँ KLMN में था। उसी तरह से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो हम करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो देखिए कि ये n+l निकालना है। किसके लिए, l तो आपको पता लग गया कि क्या है, लेकिन n आपको पता नहीं लगा है क्या है। तो वो देखिए, जो n+n में निकालूंगा वो किसके लिए निकालूंगा, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d और इसी तरह से चलिए नीचे करते हैं। 4d के बाद 4f, 5s। अब इन सब की हम क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। किस फॉर्मूले से, n+n के फॉर्मूले से एनर्जी निकालेंगे। अब यहाँ पे L की वैल्यू तो आपको पता है कि S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। N की वैल्यू क्या है, तो N की वैल्यू यही है, ये जो 1 2 3, ये जो 1 2 2 3 3 3 4 5 जो ये जो दिया हुआ है, ये किसकी वैल्यू है, ये N की वैल्यू है।
तो चलिए इससे निकालते हैं। पहला 1 प्लस s की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 कितना आ गया 1। 2 s की वैल्यू क्या है, 0 है, कितना आ गया 2। अब 2 p की वैल्यू कितना है, 1 है। इस फॉर्मूले में देखिए l की वैल्यू ले रहे हैं लेकिन p की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, p की वैल्यू 1, कितना आया 3। अब 3 प्लस 0 यानी कि 3 प्लस यहाँ पे 1 पुट होगा, p की वैल्यू 1 है, कितना आया 4। 3 प्लस d की वैल्यू क्या है 2 है, कितना आया 5। उसके बाद 4 s की वैल्यू क्या है 0, कितना आया 4। अब 4p की वैल्यू कितना है 1, कितना आया 5। उसके बाद 4d की वैल्यू कितना है 2, कितना आया 6। 4f की वैल्यू कितना है 4 प्लस 3 कितना आया 7। 5 s की वैल्यू क्या है 0, कितना आया 5। तो ये जो है वैल्यूज आ गए, ये वैल्यूज क्या आए, एनर्जी आया, हर एक सेल का क्या आया, एनर्जी आया यहाँ पे। अब इसको अरेंज किस वे में करेंगे, अरेंज किस वे में करेंगे, तो जो ऊपर मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल और सबसेल। तो सबसे पहले कम एनर्जी वाले में जाएंगे, उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो पहले आएगा 1s के बाद 2s के बाद, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2s के बाद यहाँ पे 2p भी 3 है और 3s भी 3 है। तो यहाँ पे कौन सा पहले आएगा, किसकी एनर्जी कम है, जिसकी एनर्जी कम होगी वही तो पहले आएगा क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो एक बात आप लोग ध्यान में रखिए कि यहाँ 2p है और 3s है, तो यहाँ n की वैल्यू क्या है 2 है, n की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 2 है, और यहाँ n की वैल्यू क्या है 3 है। यहाँ n की वैल्यू 2 है और यहाँ n की वैल्यू 3 है। तो जिसके n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। समझ रहे हैं बात को, जिसके n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो क्या आएगा, बाद में आएगा। तो पहले कौन आएगा, 2p आएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, कम है। दोनों की एनर्जी फाइनल 3 ही निकली है, लेकिन यहाँ n की वैल्यू 2 है इसलिए इसकी एनर्जी कम है तो इसको पहले लिए, और यहाँ n की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, तो बाद में लेंगे। 2p के बाद हम लेंगे 3s के बाद, अब देखिए यहाँ भी 3p के जगह पे भी 4 है और 4s भी 4 है, तो यहाँ n की वैल्यू क्या है 3 और 4s में n की वैल्यू क्या है 4, तो किसकी ज़्यादा है, तो 4s की ज़्यादा है, तो इसको बाद में लेंगे और 3p को क्या लेंगे, पहले लेंगे। किसको लेंगे, 3p को पहले ले लेंगे। ठीक है, तो पहले लेते हैं 3p, उसके बाद लेते हैं 4s, उसके बाद लेंगे, अब यहाँ पे भी देखिए 3d भी 5 है और 4p भी 5 है, तो अब कौन से पहले आएगी, इसके n की वैल्यू 3, इसके n की वैल्यू 4, तो कौन सी पहले आएगी, ये पहले आएगी क्योंकि इसकी n की वैल्यू कम है और उसकी ज़्यादा है। तो 4s के बाद क्या हो जाएगा हमारा 3d, उसके बाद 4p, और फिर इसी सीक्वेंस में क्या होगा, आगे बढ़ते रहेगा, इसी सीक्वेंस में क्या होगा, आगे बढ़ते रहेगा। अब 4p और 5s, तो इसकी ज़्यादा है, तो अब 4 की p के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5s आ जाएगा, और 5s के बाद फिर आएगा हमारा 4d और 4f, क्या आएगा 4d और 4f, हम लिख ही देते हैं 4d और 4f। यहाँ पे देख लीजिए 4p भी 5 है और 3d भी 5 है, तो 4p n की वैल्यू 4 ज़्यादा यहाँ पे है तो ये बाद में आएगा, तो हमने 3d के बाद 4p को ले लिया। अब क्या है 5s की वैल्यू भी 5 है, तो अब तीनों को कंपेयर कीजिए, यहाँ यहाँ और यहाँ, तो तीनों में यहाँ n की वैल्यू 3 है, यहाँ n की वैल्यू 4 है, यहाँ n की वैल्यू 5 है, तो सबसे ज़्यादा n की वैल्यू यहाँ है तो ये सबसे बाद में आएगा, और जो सबसे कम है वो पहले आएगा। तो 3d की सबसे कम थी तो 3d पहले आई, फिर 4p की उससे ज़्यादा थी तो यहाँ पे, और फिर 5s की वैल्यू थी तो हमने लिया। तो इस सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, लेते हैं, और इसी सीक्वेंस में हमारा क्या बनता है, रूल बनता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको लिखूंगा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लिखूंगा, आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा आपको कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक और कॉलम बनाया हुआ है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब
s ऑर्बिट जो है उसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रखने की इफिशियंसी 2 है, p ऑर्बिट की 6 है, d ऑर्बिट की 10 है और f ऑर्बिट की 14 है। तो इसको यहीं पे सजाते हैं। तो कैसे सजाएंगे? 1s 2s की भी 2 है, s की 2 है तो जिसमें 2 है उसमें 2 लगाते जाइए। अब 2p की कितनी है? p की कितनी है? 6, तो 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2, 3d 10, 4p 6, 5s 2। इस सीक्वेंस में ही हमारा क्या होगा, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वो क्या बनेंगे, आगे बनेंगे। जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेगा। वो जब अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको और डिटेल में क्या होगा, समझ में आएगा। एग्जांपल करने पर आपको और डिटेल में ये बातें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम थे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भरा। जो सीक्वेंस हमने यहाँ पे बनाया उसी सीक्वेंस में सारे के इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या कर दिए, फिल कर दिए कि जिसकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल कर दिया। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, यानी कि मिटा देता हूँ और आपको कुछ और दिखाता हूँ। इसको याद करने का आसान तरीका जो बनाया गया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए वो तरीका क्या है और उस पर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। पहले उस तरीके को देख लेते हैं। तो देखा जाए ये तरीका जो है यहाँ पे है, ये तरीका। इसे देखिए मैंने उसी सीक्वेंस में लिख दिया है जिस सीक्वेंस में हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकाला था। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f और 5s। और इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने एरो दिया हुआ है नीचे की ओर। तो जिस तरह से एरो दिया हुआ है हम उस तरह से लेंगे, यानी कि पहले 1s को लेंगे, फिर 2s को लेंगे, फिर 2p 3s को लेंगे, फिर 3p 4s। ये सिर्फ ये उसी सीक्वेंस में है, बस याद करने के लिए इस तरह से आपको दिया गया है। तो इसी पर मैं अभी करके देखता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ कुछ का। आप देखिए फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन को ही लेता हूँ। अब हाइड्रोजन, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, सबसे पहले हमें क्या लेना है, 1s लेना है। तो 1s और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स, 1s1 हो गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1s1। उसी तरह से एटॉमिक नंबर 2 वाला अगर हम हीलियम लेते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 है। अब देखिए अभी s में ही रहेगा, क्यों? क्योंकि जब तक s की कैपेसिटी जितनी है अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रखने की उतना वो रखेगा। पहले वही फील होगा, उसके बाद दूसरा फील होगा। तो हीलियम की 2 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। आगे अगर तीसरा लेते हैं लिथियम की, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। पहले हमने लिया 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब 1s के बाद जो मैंने सीक्वेंस आपको बताया उसमें देखिए कि क्या है, 2s है तो अब 2s लेंगे। तो 1s2 के बाद 2s। अब 2 हमने ले चुके हैं तो हमको और कितना बच गया, यहाँ पे 1 बचा, तो 2s1 1 ले लिया। बिल्कुल इसी सीक्वेंस से चलेगा। अब थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, कार्बन का चलिए लेते हैं। 6 है एटॉमिक नंबर किसका, कार्बन का। अब देखिए 1s2, पहले में 2 फिर, उसके बाद 2s का सीक्वेंस लेते हैं, 2s2 कितने हो गए, 2 और 2 हो गए हमारे 4। अब कितना और बचा, 6 में से 4 हमने ले लिया, 2 बचा। तो अब 2s के बाद किसका नंबर है, तो 2s के बाद 2p का नंबर है। तो हम लेंगे 2p, कितने बच गए हैं, 2, तो 2 ले लीजिए, 2p2, 2 2 4 2 6, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब थोड़ा और बढ़ा के लेते हैं, चलिए नियॉन का लेते हैं। नियॉन कितना है, 10 एटॉमिक नंबर है। 1s2 2s2 कितने हो गए, 2 2 4, अब बचे 6, और p जो है हमारी उसकी कैपेसिटी है 6, तो 2p6। p की हमारी कैपेसिटी कितनी है, 6 है। तो देखिए 6 2 8 2 10, कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसानी से हो गया, 2p6। नियॉन के बाद अगर हम सिलिकॉन का लें, सिलिकॉन कितना है, 14 है। इसका लेके मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से 30 तक आप बहुत आसानी से कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा। 30 तक में आपको सिर्फ 2 जगह पे प्रॉब्लम आएगी, वो 2 प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो हंट्स रूल में, ठीक है, उसको देखिएगा। 14 1s2 2s2 2p6, 6 2 8 2 10। अब किसका नंबर है, 2p के बाद 3s का नंबर है, तो
2p के बाद 3s का नंबर है तो 3s क्या हो गया 2 हो गया। कितने हो गए 2 2 4 6 10 2 12 12 हो गए। अब कितना बचा 12 के बाद बचे और 2, 12 के बाद 2 बचे तो 3s के बाद अब किसका नंबर आएगा 3s के बाद आएगा 3p का नंबर। तो ये देखिए 3p2 हो गया। कितने हो गया 3p2 हो गया। अब नेक्स्ट एक और देखते हैं कोई, चलिए 20 का देखते हैं, कैल्शियम का करते हैं 20, कैल्शियम का करके दिखाता हूँ। कैल्शियम का क्या होगा 20 एटॉमिक नंबर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए 6 2 8 6 14 2 18 2 20 कितने हो गए कंप्लीट हो गए। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 नहीं हुए तो 3 के बाद अब क्या 3p के बाद क्या लेना है 4s लेना है 2। अब देखिए कैलकुलेट कीजिए हो गया 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अब फ्रेंड्स इसी तरह से आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है एटॉमिक नंबर 30 तक। आप करके देख लीजिएगा, अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम आएगी कहाँ पे आएगी एटॉमिक नंबर 24 जो कि क्रोमियम है और एटॉमिक नंबर कौन सा 29 जो कि कॉपर है। इस दोनों में आपके पास कॉपर आएगी, कॉपर और क्रोमियम में आपको प्रॉब्लम आएगी। जो प्रॉब्लम क्यों आएगी क्योंकि यह हंस रूल से क्या होगा कैरी होगा, हंस रूल से इसको सॉल्व किया जाएगा। उन्होंने भी एक रूल दिया है जिस रूल से क्योंकि स्टेबिलिटी देखनी पड़ती है। तो हंस रूल जो है फ्रेंड्स वो हमारा पहले से ही अपलोड हो चुका है। आपको मैं बता दूं कि हंस रूल जो है हमारा पहले से ही अपलोड हो चुका है, उसके बाद हमने ये ऑफ बॉ रूल अपलोड किया है। तो ये जो एक्सेप्शंस हैं ये दोनों क्या हैं एक्सेप्शंस हैं जिसमें प्रॉब्लम आती है, ये एक्सेप्शंस उसमें डिस्कस किए गए हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो क्या होगा समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।